गुंडू बड़ू लो, तू क्या सोचे? तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा सांपड़ जासी। समझा ले थारा भाई ने, काल को छोरो मारी बराबरी करे। फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। अकेली मिलेली के थारो बड़ो भाई कितो सीधो है और तू कितो बदमाश। रंग रंगीला साहिब थाने देख हुए बनराजी। बेटा उदय, जल्दी से पढ़ लिख कर पढ़ो, साफ बढ़ जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज भाई, आपका प्रोमो देख के तो मज़ा ही आ गया। और फिल्मोग्राफी के दर्शकों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ में, एक नई शुभ खबर के साथ में, कि राजस्थानी फिल्मों के बारे में बात सभी करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, नए सब्जेक्ट की बात करते हैं, नवीनता की बात करते हैं, लेकिन जब भी फिल्म लगती है तो जो दर्शक पहुंचता है वो यही कहता है, वो तो वही पुराना सब्जेक्ट है, वो तो वही गांव की कहानी है, तो भाई तेजा जी में बना दी, वहाँ को छोटो सा एंगल ले लिया, पुरानी फिल्म का टुकड़ा ले लिया। लेकिन जो मैंने टीजर देखा उसके बाद में मैं 100% बोल सकता हूँ कि जिस नवीनता की बात हम करते हैं, जिस नएपन को हम तलाशते हैं, आज का यूथ जो चाहता है कि मैं फिल्म के पर्दे पर जाकर देखूं, लार्जर देन लाइफ फिल्म को एंजॉय करूं और अपनी भाषा में करूं, ये बात आएगी तो मेरे को कहना पड़ेगा, मजबूर हूँ इस बोलने के लिए कि ये एक फिल्म लव यू मारी जान। लव यू तो सभी बोलते हैं, लेकिन मारी जान तो वहाँ की राजस्थानी में ही हो सका है। और कॉलेज का लड़का तो आजकल लव यू करता फिर है, लेकिन वह सिनेमा में हिंदी फिल्में देखे। अपनी फिल्म दिव्या को क्रेज आप बनाएंगे, इस फिल्म से बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सर। तो इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी क्या भावना रही और राजस्थान को आप किस रूप में पेश करना चाहते थे? एक ट्रेडिशनल राजस्थान को आप न्यू वेव के साथ में, नई विचारधारा के साथ में आगे लेके आ रहे हैं, ये सोच आपके दिमाग में कैसे आई? सर ये सोच आई 2005 में मुझे, क्योंकि मैं 80 और 90 के दशक में जब छोटा था तो राजस्थानी फिल्में लगातार देखा था मैंने और उसका क्रेज़ देखा था। फिर उसके बाद राजस्थानी फिल्में धीरे धीरे कम होती चली गई। 2005 में मुझे एक विचार आया कि मुझे एक राजस्थानी फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन बनाने के लिए मेरे पास न तो साधन थे और न मैं अपना सक्षम था उस तरह से टेक्निकल, मुझे जानता नहीं था कि कैसे बनेगी फिल्म। उस समय से विचार बनते बनते 2010 में मैं जयपुर, वहाँ बॉम्बे गया। ओके। जयपुर से तो बॉम्बे में आप फिल्म इंडस्ट्री में गया। मैं राजस्थानी फिल्में बनाने के उद्देश्य को लेकर के वहाँ सीखने के लिए गया कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। ये एक राइट अप्रोच होती है कि कोई आदमी जिस दुनिया में जाना चाहता है उसको पहले टेक्निकली नो हाउ करे और समझे, जिसको हम सीधी भाषा में अनुभव कर सकें। आपने अनुभव हिंदी फिल्मों से प्राप्त किया? जी, हिंदी फिल्में, भोजपुरी फिल्में और बहुत सी रीजनल फिल्मों में मैंने लगातार असिस्टेंट का काम किया और 13 साल तक वहाँ अनुभव लिया मैं, 12 से 13 साल तक। उसके बाद में हमारे प्रोड्यूसर मिले हमें, जो कि एक राजस्थानी फिल्म बनाना चाह रहे थे। उनका भी विचार यही था कि हमारी मातृभाषा जो है, अपनी राजस्थानी भाषा को प्रमोट करियो जाए। तो सबसे चौकी बात है कि अति फिल्म बनाने के बाद में भी मायड़ भाषा से प्यार करे और अपनी भाषा में बोल रहे छो, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही कौन सके। जी, तो आप देखो, सबसे पहले जो काम आवे है ना आपने फिल्म बनावा में, वो भाषा ही होवे। वाह वाह वाह। वो भाषा, और आपने जैसे आपने बचपन से जयपुर के मायने पलिया बढ़िया, तो अपनी भाषा से तो प्यार है ही और राजस्थानी फिल्मा से भी प्यार हो, तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन बने हो कि भाषा और फिल्म जो कि समाज को, संस्कृति को आईना होवे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कोई जाए कि समाज और संस्कृति को, फिल्म का है समाज से संस्कृति से लियो जावे उठे और बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़े समाज के ऊपर। सही है। भाषा के ऊपर तो, और सिनेमा से प्यार हो, सिनेमा बहुत चोखो लागता मैंने। तो इसी कोई फिल्म है जो था बहुत प्रभाव डाले हो 80-90 का जमाना के अंदर, जब राजस्थानी फिल्म चालिया भी करती? सब एक से एक राजस्थानी फिल्मा बनी अपने कने। अच्छा। चोखी आई बींडनी, दादो सारी लाडली, मोहन सिंह राठौर की भोमली, रमकुड़ी जमकुड़ी, हमारे यहाँ नीलू जी को जलबो, नीलू का तो जलवा जलवा। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो उस टाइम में मेरा मजा आता है यहाँ देख, सिनेमा हॉल के ऊपर भीड़ लाग रही, टिकटा कौन मिल रही है ना, बहुत ही जोरदार में यहाँ लागता, और वो धीरे धीरे कम होगा जो ना, एक कसक रही मन के माए। तो उस एरेना की फिल्मों को आपने अपनी इस फिल्म के अंदर
मॉडर्नाइज कैसे किया? सर देखिए, समाज जो होता है ना, संस्कृति जो होता है वो डेवलप करता है और बदलता रहता है। हर पीढ़ी में पहले तो 50 साल में बदलाव आता, फिर 20 साल में, 10 साल में, आज तो 5 साल में ही चेंजेस आवा लाग गो। हर चीज़ का टेक्नोलॉजी के मायने चेंज आवा लाग गा, लोगों के विचारा के मायने चेंज आवा लाग गा, समाज के मायने बदलाव आवा लाग गो, एजुकेशन के मामला में चेंज आवा लाग गो। तो सिनेमा ने भी बदलना चाहिए। आप सीधो ढर्रा पे वो पुराने ढर्रा चला कौन सा, कहाँ आगे बढ़वो का मतलब ये है कि समाज के साथ चलो, सबने लेर चलो। वो सिनेमा ने भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपने सिनेमा को एक बदलने की राह पर लेके आए। एक फिल्म जो मैंने देख ली है, इसका प्रोमो मैंने सबको दिखाया है। अब मेरे को बताओ कि इस फिल्म के जो कलाकार हैं, क्या वो भी इतना इन्फ्लुएंटली राजस्थानी बोलने में कामयाब हुए या आपने उनसे बुलवा ली है? नहीं साहब, देखो आपने राजस्थान में कलाकारा की कमी कौन है? एक से एक कलाकार बढ़िया है। अठे स्टेज के मायने जाओ, थिएटर के मायने जाओ, बहुत जोरदार कलाकार है, दिग्गज कलाकार है। अब राजस्थानी सिनेमा से वहाँ जोड़ना जरूरी है। ओके। तो आप अप्रोच करिए, आप सुनाया कि भाई अपनी यान की कहानी है, यान को बढ़ावा चाह, तो सगला लोग घना इंटरेस्ट लिया है के मायने, और वो जुड़िया आरबी के सामने था कि ये सिनेमा है। इस चीज़ में एज डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप आपने काम किया जी। लेकिन इसमें आपको प्रोड्यूसर का कितना साथ मिला? सब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिनेमा के मायने। जो देखो, ये आप टेक्निकल जानते हो, आप कहानी समझते हो, आप सिनेमा को समझते हो, लेकिन पीसा लगावा वाला जो मेन आदमी है, जो जिन्हें मालिक बोल सको थे, हाँ मालिक, सेठ वही है, मारवाड़ी में सेठ वही है। तो सेठ को तो जरूरी है सब। और सेठ ने खाली ये नहीं कि पीसा दे दिया, वो खड़ो हो माँ का इमेज जो अंजन हरलाल का, किरण हरलाल का जी कराया है के मायने, वो सेट पे खड़ो रह पूरा संसाधन पीसा और देवा के साथ साथ में जितना सहयोग हो सके आठे लोगों को वो पूरा सारा उपलब्ध कराया मैंने। पूरा जो इक्विपमेंट चाहिए, जो टेक्नीशियन चाहिए, जठे से भी लानो है, सारा उपलब्ध कराया पूरी तरीके से, और पूरी छूट दिया कि एक थे बढ़िया सिनेमा बनाओ सर। वो बहुत अच्छी बात है साहब, प्रोड्यूसर का आपको इतना साथ मिला। लेकिन मेरी मेन चीज़ ये रहेगी कि क्वालिटी के लिए आप इक्विपमेंट लेके आ गए, अच्छे आर्टिस्टों को आपने कास्ट कर लिया, लेकिन वो आर्टिस्ट आपकी पात्र में ढल गए और आपको यहाँ के आने के बाद यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन कैसा मिला? सर कास्टिंग जो होता है ना, पर्दे पे दिखने वाले जो कलाकार होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। करेक्ट। क्योंकि जो कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, इमोशन लेकर के आने वाले हैं वही लेकर के आने वाले हैं, एक्शन लेकर के आने वाले हैं वही लेके आने वाले हैं, तो उनका चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ पे कलाकार चयन किया? जी। हम यहाँ जयपुर में आया तो जब तो अपना घर है देखो एक तो बिल्कुल, लेकिन जयपुर में सिनेमा से जुड़े कौन हो? सिनेमा से जो जुड़े आप बॉम्बे में जुड़े, और छत्तीसगढ़ में ये जो आपने जो प्रोड्यूसर साहब है पहले छत्तीसगढ़ में सिनेमा बना चुका है। तो वो एक्सपीरियंस कम है। प्रोड्यूसर ने भी एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, तो वो एक्सपीरियंस वाकने हो। मैं टेक्निकल एक्सपीरियंस लेके आया हो तो वो भी मेकिंग का एक्सपीरियंस वाकने भी हो। तो आप दोनों मिल जब अठे बैठे और पूरा एक एक पात्र का वो किया, तो भाई एक एक पात्र में कई कलाकार मैंने दिखा, तो चुनाव करवा आसान को नहीं हो अठे। तो मेन चीज ये है कि कास्टिंग के नाम पे कास्टिंग काउच हो सकते हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन अपने करेक्टर को समझने वाला तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही होता है कि ई न लेवांगा तो वहाँ की कहानी को वो पात्र एक जीवंत पात्र कहलाओगे, अपनी कहानी सही से बन जाएगी। मेरा मतलब था कि जहाँ पे आपने शूटिंग प्लेसेस कि प्राय ये इल्ज़ाम लगते हैं, जिसको मैं नहीं मानता, क्योंकि राजस्थान का मारवाड़ी बहुत कोऑपरेटिव है और अपनी भाषा में कोई फिल्म बनती है तो मेरे ख्याल से सब कहते हैं बेटा बना, मैं तो थारे साथ है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पास है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, शानदार एक्सपीरियंस है। यहाँ अपनी भाषा को लोग प्यार करते हैं, मराठ भाषा ने बहुत ही प्यार चाहे है लोग। क्या बात है। हम जरूर देखो इंग्लिश मीडियम से अपना टावर में पढ़ा रहे हैं, एक अलग बात है, सही बात है, लेकिन घर के मायने अपनी भाषा चाले। मार्केट में जाओला तो सेठ जी और अपनी भाषा के मायने बोलो, वाई कहीं चाहिए बोलो। बिल्कुल, बॉम्बे में बोलते हैं, उसी से पहचान होती है कि मारवाड़ी जी के तू विश्व पहचान हो गए। तो अठे जो जब कलाकार का चयन करिया तो अठे सब मारवाड़ी बोलने वाला कलाकार है। उनके कुछ नाम बताओगे, ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं? हमारे जैसे थिएटर के दिग्गज आर्टिस्ट हैं जफर खान जी, ममता माथुर जी, बिल्कुल, आपके सर्वेश व्यास जी, सुरभि भारद्वाज जी, और अंकित भारद्वाज जो कि अभी सीरियल्स वगैरह में, वेब सीरीज में बॉम्बे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो यहीं जयपुर के रहने वाले हैं, मेन लीड में जो कि हैं, बहुत ही शानदार कलाकार। इस तरह से सारे कलाकार, अंशुल अवस्थी
थिएटर का 12 साल का एक्सपीरियंस इनका। और मतलब उन्होंने पूरा, अंशुल अवस्थी का बहुत सहयोग रहा कास्टिंग करने में, क्योंकि वो थिएटर से यहाँ 12 साल से थिएटर से जुड़े हुए थे। तो थिएटर से जब जुड़े हुए थे तो कलाकारों का जब परिचय हुआ कि किस कलाकार का क्या कैलिबर है, हमें टेस्ट लेना पड़ता, ऑडिशन लेने पड़ता, उसके लिए हमें नहीं जाना पड़ा, क्योंकि हमने लुक वाइज देखा कि ये कलाकार हमारे इसमें लुक में फिट है, तो उनकी क्या कैलिबर है, वो अंशुल अवस्थी ने हमारी बहुत हेल्प की इसमें मामले में, क्योंकि थिएटर से जुड़े रहने का, और मोस्टली सब थिएटर के दिग्गज कलाकार हैं ये सब। इनकी तो फैन फॉलोइंग भी यहाँ पे बहुत है, क्योंकि वो सक्रिय है, बिल्कुल। सब जानती है दुनिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोकेशन से भी काम किया उन लोगों का व्यवहार कैसा? सर यहाँ शूटिंग देखिए, अपने जयपुर के मायने या राजस्थान के मायने हिंदी फिल्मा की, अंग्रेजी फिल्मा की, सब तरह की फिल्मा की शूटिंग होते रहे। करेक्ट है। तो सिनेमा को लेर तो यूज टू है सगला, लेकिन वो पैसे की डिमांड करते हैं बहुत ज्यादा। नहीं, जब आपने राजस्थानी फिल्मा की जब बात आवे ना तो घणो सहयोग करे। क्या बात है, ये बात वास्तव में काबिल तारीफ है। नहीं तो प्राय ये इल्जाम लगते हैं कि साहब मारवाड़ी अटे आगे लूट है। लेकिन आपको अगर ये एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है जी। आपने जब राजस्थानी सिनेमा लेर में गए हो, गांव में शूटिंग कराया तो गांव वाला घने काई चाहिए, कौन सो घर चाहिए थाने, छाछ राबड़ी और लार पिलाता है, लो साहब वो है यहाँ को सहयोग करता, 10-5 लोग अपने चाहिए बैठे तो खुद का आर खड़ो हो जाता। मार्केट के मायने सहयोग किया, यहाँ के प्रशासन के मायने पुलिस प्रशासन से लेर सगला लोगों का घना सहयोग मिला, बहुत ही बढ़िया सहयोग। सर। आप लकी पर्सन है, क्योंकि लोग बाग प्राय ये बोलते हैं कि यहाँ पे लूटते हैं, नहीं। लेकिन पॉजिटिव वे के अंदर आप ये चीज़ में अनुभव किया है, आपने एक अच्छी फिल्म बना ली है। अब मैं ये जानना चाहूँगा, फिल्म बनाना अपना एक काम है, टेक्निकल काम है, बना ली। अब इस फिल्म को दर्शक तक आप पहुँचाने के लिए कौन सा राह अपना रहे हैं, वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? सर आज सोशल मीडिया का जमाना है, सही है, और सबके हाथ में सब जगह की खबर और समाचार है, बिल्कुल सब है। तरह की न्यूज़ है। एक तो ये बड़ा माध्यम है, दूसरी बात है कि न्यूज़ है, टेलीविज़न है, बहुत सारे माध्यम हैं, और यहाँ हमने लोकल लेवल पे शूटिंग की है। हाँ। तो उनको मालूम है कि हमारे यहाँ सिनेमा बना है, तो शुरू से वो मेकिंग से ही जुड़े हैं, यहाँ के दर्शक हमारे सिनेमा से ओके। मेकिंग से ही जुड़ते चले गए। और अब जिस तरह से हमारी चीज़ें, अब यूट्यूब पे आपको इसके गाने सुनने को मिलेंगे, बहुत खूबसूरत गाने हैं। अब जैसे सारा लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, अब टीजर ट्रेलर धीरे धीरे जैसे जैसे आ रहा है तो लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक कारवां बनता जा रहा है, और लोगों को लग रहा है देख करके कि नहीं एक अच्छा सिनेमा आ रहा है। और हमें उम्मीद है कि पब्लिक इसको हाथों हाथ लेगी और हम पब्लिक से कनेक्ट कर पाने में कामयाब होंगे। एक है कि राजस्थानी सिनेमा सिंगल स्क्रीन पर रिलीज होता है, तो आपकी क्या प्लानिंग है, आप इसको कहाँ रिलीज करना चाहेंगे? सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों जगह पे सर। मल्टीप्लेक्स? जी जी, मल्टीप्लेक्स में भी, क्योंकि देखो मल्टीप्लेक्स आज की तारीख में क्वालिटी दे रही है, और दर्शकों का जो है रुझान, आज यंगस्टर का रुझान जो है मल्टीप्लेक्स में जाने में है। तो हम अपने सिनेमा को सिर्फ सिंगल थिएटर तक रखेंगे तो हो सकता है कि हम उनको उतना नहीं कनेक्ट कर पाएँ। तो हम हर जगह चाहेंगे मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर, सब जगह हम अपने ऑडियंस के साथ में, अपने दर्शकों के साथ में जुड़ सकें। इस फिल्म के म्यूजिक पक्ष को लेकर, क्योंकि म्यूजिक मेरे को लगता है हर डायरेक्टर की एक वीकनेस होती है और सक्सेस के लिए सबसे बड़ा फार्मूला होता है, म्यूजिक के लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखो साहब, आपने जो राजस्थानी कल्चर में है ना, वो म्यूजिक को बहुत बड़ा वो है, राजस्थानी फोक, राजस्थानी म्यूजिक को है पूरा दुनिया में धाक चाल है, लेकिन इन्हें फोक ने सिनेमैटिक लेना जरूरी है, क्योंकि सिनेमा का म्यूजिक जो है ना वो कहानी के हिसाब से चल रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपा क्या अपने समृद्ध म्यूजिक परंपरा ने सिनेमैटिक रूप से लोगों के सामने ले रहा, अपने कहानी के साथ जोड़। के मायने जयपुर का मुंबई का जो एक म्यूजिक डायरेक्टर है शिशिर पांडे, ओके, वो पहले जयपुर के मायने सिखेड़ा है, ओके, राजस्थानी म्यूजिक ने भी जाना है, वो समझे अच्छी चौकी तरह से, अठे रहेड़ा है। तो वहाँ से मुलाकात हुई और वहाँ से सारा चीज़ हुई हो, तो वो सिनेमा में लगातार काम कर रहे हैं। लिरिक्स तो देखो साहब, अठे लिरिक्स का धनराज दादी जी बहुत अच्छा, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सक्सेसफुल है, और वहाँ का शब्दा को भंडार है। तो आप अपनी सिचुएशन जो वहाँ के सामने रखा, अच्छा लिखा तो बहुत ही शानदार, आप माइंड ब्लोइंग शब्द जो कहोगे ना, वो तो मॉडर्न को भी उसमें जो क्लासिकल स्टाइल में उसमें जो फ्यूजन करता है वर्ड्स का, जी जी, आई थिंक दैट इज एक यूनिक क्वालिटी ऑफ सूरज। जी जी जी, बहुत बढ़िया, एकदम इतना शानदार उन्होंने लिखा है। 8 गाने हैं इसमें, हमारे 6 गाने धनराज दादी जी ने लिखे हैं, और इतना शानदार लिखा है कि सार भावनाओं में बह जाएंगे आप। मॉडर्न, ट्रेडिशनल, सबका समावेश इतना बेहतरीन तरीके से किया है, शब्दों का समावेश किया है, मैं कह नहीं सकता आपको, तो आपको सुन करके और देख करके पता चलेगा। भाई धनराज, आपको निसंदेह बधाई हो कि आपके काम की इतनी तारीफ हो रही है, और मैंने वो गाने सुने हैं, तो अच्छे काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
अब मैं चाहूँगा कि आप एक जो फाइनल वर्डिक्ट है जी, वो बताएं कि ये फिल्म रिलीज़ कब हो रही है। ये 2 दिसंबर 2 दिसंबर जी 2 दिसंबर 2022 को मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर में देखने को मिलेगा आपको। और हम जल्दी ही थोड़े दिन बाद ही अनाउंस कर देंगे कि कहाँ कहाँ हम लगा रहे हैं सिनेमा को। और पूरे 400 में सिनेमा देखने को मिलेगा जहाँ भी मिलेगा। ये नहीं कि हम 100 मॉर्निंग शो दे देंगे, ऐसे दे देंगे। पूरे 400 में सिनेमा आपको देखने को मिलेगा। आप जहाँ जहाँ सिनेमा लगेगा उस पूरे एरिया में आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ सिनेमा लग रहा है। तो दोस्तों ये है वो पोस्टर जिसके ऊपर लिख दिया गया 2 दिसंबर 2022 से आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में और मल्टीप्लेक्स में। निस्संदेह ये अच्छी बात है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे पता लगा है कि आपने एक गाना अभी यूट्यूब पे डाला था धनराज दादीज का, जी जो वायरल हो गया जी और उस पर रील्स भी बनी है। जी 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 ये है हार्ट बीट बढ़ जावे गाने का टाइटल। हार्ट बीट जी थन निरखूं जद साथीड़ा हमारी हार्ट बीट बढ़ जावे। क्या बात है। धनराज दादी जी ने इतना बेहतरीन शब्द लिखा है और वो गाना इतना पसंद आ रहा है। अब तक हजारों रील बन चुके हैं उसमें। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी फिल्म के डायरेक्टर से मुलाकात, मनोज जी, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ में दिल से एक राजस्थानी फिल्म बनाई है। और इस राजस्थानी फिल्म की जो खासियत है वो ये है कि इन्होंने यहाँ के विलेज और सिटी इन दोनों लाइफ को ब्लेंड किया है, जो अभाव आज तक हमारी फिल्मों में बहुत कम नज़र आता था कि कथानक को एक ही जगह पे लपेट दिया जाता था। लेकिन इन्होंने उस सब्जेक्ट को समझ के, उन पात्रों की गरिमा को समझकर उनके प्लेस को प्रॉपर प्लेस पे ले जाने का जो काम किया वो निस्संदेह बहुत अच्छा काम है, जो राजस्थानी सिनेमा को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। उस एक बढ़ते हुए स्टेप के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं मनोज भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं दर्शकों ने ये पूरी उम्मीद दूँ कि एक बहुत ही चोखो सिनेमा था देखने को मिले। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सर। बड़ा भाई ने काल को छोरो मारी बराबरी करे हैं। अब तो मैं तालों गाने गुंडो पड़ा दिखाऊंगा। भैया लव यू। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।